नमस्कार। राजस्थान की सभ्यताएं हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हम शिलालेख पढ़ेंगे। राजस्थान में मौर्यों की उपस्थिति स्पष्ट है। नांदसा यूप शिलालेख से, कर्णसवा शिवालय के शिलालेख से, नासिक अभिलेख से या जूनागढ़ अभिलेख से। लेटेस्ट केमिस्ट 2024। कर्णसवा शिवालय के शिलालेख से। कर्णसवा का शिवालय कोटा में स्थित है। कर्णसवा का लेख 738 ईस्वी में लिखा गया। इस अभिलेख में धवल नामक मौर्य राजा का उल्लेख है। बेडवास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह द्वितीय, महाराणा अमर सिंह प्रथम या महाराणा जत्र सिंह। लेटेस्ट पुलिस कांस्टेबल 2024। महाराणा राज सिंह प्रथम। इस अभिलेख की भाषा मेवाड़ी और लिपि नागरी है। भाषा मेवाड़ी भाषा में है। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। गोसुंडी अभिलेख, बुचकला अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख या गटियाला अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ में है। 200 ईसा पूर्व का है। खोज कविराज श्यामलदास ने की। अध्ययन D.R. भंडारकर ने। भाषा इसकी संस्कृत है। लिपि ब्राह्मी। ये राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख है। गजवंश के सर्वतात द्वारा आयोजित अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है। सर्वतात पाराशरी का पुत्र था। ब्राह्मी लिपि में एक तो गोसुंडी अभिलेख, बड़ली का शिलालेख और ग्वालियर प्रशस्ति, ये तीनों की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। याद रखिएगा, ग्वालियर प्रशस्ति राजस्थान में नहीं है, लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज, जिन्हें हम भोज प्रथम भी कहते हैं, उन्होंने ये लिखवाई थी, इसलिए राजस्थान के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। गोसुंडी शिलालेख स्थित है कहाँ? बारां, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या अजमेर। चित्तौड़गढ़। गोसुंडी अभिलेख भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में? राजस्थानी, संस्कृत, पाली या प्राकृत? संस्कृत। राजस्थान में संस्कृत भाषा के अभिलेख मुख्य रूप से 6 हैं। एक गटियाला अभिलेख, ये प्राकृत और संस्कृत दोनों में है। बिजोलिया शिलालेख, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, गोसुंडी अभिलेख और चीरवा अभिलेख। लंबे समय तक याद रहे इसके लिए एक ट्रिक है। गटिया बीज कुंभा राजा को दिया तो चाकू घुसा के चीर दिया। गटिया बीज कुंभा राजा को दिया तो चाकू घुसा के चीर दिया। गटियाला अभिलेख प्राकृत और संस्कृत दोनों में। फिर बिजोलिया शिलालेख, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, गोसुंडी अभिलेख और चीरवा अभिलेख। एक बार फिर रिपीट कर लीजिए। गटिया बीज कुंभा राजा को दिया तो चाकू घुसा के चीर दिया। गटियाला अभिलेख, बिजोलिया शिलालेख, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, गोसुंडी अभिलेख और चीरवा का अभिलेख। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? नांदसा, पुष्कर, बयाना और गोसुंडी। इनमें से कौन? गोसुंडी संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है और राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय से जो रिलेटेड भी सबसे पुराना है। गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? आर्मेनियम, भाब्रू, देवनागरी या ब्राह्मी? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में कौन कौन से थे? गोसुंडी, बड़ली और शिलालेख। ग्वालियर प्रशस्ति किसने लिखाई थी? मिहिर भोज ने। कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 ईस्वी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी, जगन्नाथ राय शिलालेख 1652 ईस्वी,
राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों तथा उनकी उपाधियों का वर्णन है। इसमें चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि ग्रंथों का उल्लेख है। कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राय रायण, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु आदि कहा गया है। ये सारी कुंभा की क्या है? उपाधियां। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? कवि अत्रि ने, कवि महेश ने, कवि अत्रि और कवि महेश ने, या इनमें से कोई नहीं? कवि अत्रि और कवि महेश ने। अत्रि की क्या हो गई? मृत्यु। इसके बाद महेश इसका पुत्र था, इसने इसको पूरा किया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना 1460 ईस्वी में की गई। प्रशस्ति में श्लोक 3 से 8 तक बापा रावल का वर्णन है और आगे किसका है? हमीर का। प्रशस्तिकार कवि अत्रि, फिर महेश। कवि अत्रि और कवि महेश ये दोनों किसमें थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग शिलालेख में अकेला कौन था? कवि महेश। निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश दोनों थे? बिजोलिया अभिलेख होगा, ये अभिलेख नहीं है। बिजोलिया अभिलेख, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति? अभी बताया था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। चिरवा शिलालेख के बारे में सही है। यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, उत्कीर्ण होगा। रत्नप्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। इसके शिल्पी देलहान थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। एक, दो और 3, चौथा गलत है। ये 1273 ईस्वी का है, उदयपुर से मिला है, भाषा संस्कृत है। रचनाकार रत्नप्रभ सूरी थे। उत्कीर्णकर्ता कौन थे? पार्श्वचंद्र सूरी। उत्कीर्णकर्ता कौन होता है? जो पत्थर पर धीरे धीरे हथौड़े से या किसी चीज से मारकर अक्षर जो उकेरता है उसको क्या बोलते हैं? उत्कीर्णकर्ता। रचनाकार जिसने मुख्य रूप से ये सारी चीजें लिखी थी। शिल्पी देलहान ने इस प्रशस्ति को दीवार पर लगाया। इसमें टांटेर जाति के बारे में जानकारी मिलती है। पाशुपत योगियों द्वारा शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित क्रियाओं की जानकारी दी गई है। मेवाड़ के शासकों जैसे जैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह आदि की उपलब्धियों का उल्लेख है। कवि महेश ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग शिलालेख तो अकेले ने लिखा और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में अत्रि और महेश दोनों थे। चिरवा शिलालेख का रचनाकार कौन था? रत्नप्रभ सूरी। और उत्कीर्णकर्ता कौन था? पार्श्वचंद्र सूरी। राजस्थान में संस्कृत भाषा के अभिलेख। ट्रिक याद है? घटिया बीज कुंभा राजा को दिया तो चाकू घुसा के चीर दिया। घटिया बीज कुंभा राजा को दिया तो चाकू घुसा के चीर दिया। घटियाला अभिलेख, बिजोलिया शिलालेख, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, गोसुंडी अभिलेख और चीरवा का अभिलेख। चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का वर्णन करता है? मारवाड़ के राठौर शासकों का, मेवाड़ के गुहिल शासकों का, आमेर के कछवा शासकों का या अजमेर के चौहान शासकों का? मेवाड़ के गुहिल शासकों का। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं गरीबदास, दुर्सा आढ़ा, रणछोड़ भट्ट या केशवदास? रणछोड़ भट्ट तेलंग। राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल पर राज प्रशस्ति अंकित है। इस प्रशस्ति को राज सिंह ने लिखवाया था, राज सिंह प्रथम। लेखक कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग। 1676 ईस्वी की है, भाषा संस्कृत। घटिया बीज किसको दिया था? घटिया बीज कुंभा राजा को दिया। राजा वाला राज यही है। 25 काली शिलाओं पर ये लिखी गई है और सर्ग कितने हैं? 24। शिलाएं 25 है और सर्ग कितने हैं? 24। इन शिलाओं पर 1106 श्लोक लिखे गए हैं। 22, 23 और 24 सर्ग किसने लिखवाए थे? महाराणा जय सिंह ने। इन सर्गों में राज सिंह की मृत्यु का क्या है वर्णन? इस प्रशस्ति की स्थापना माघ पूर्णिमा को 1676 ईस्वी में की गई थी। प्रशस्ति में बापा रावल से जगत सिंह द्वितीय तक के इतिहास का वर्णन है। इसमें मुगल मेवाड़ संधि का भी वर्णन है।
चारुमती जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी, जिस महाराणा राज सिंह ने इससे विवाह किया था, इस विवाह का भी वर्णन है। 1681 ईस्वी की जय सिंह और औरंगजेब के बीच मेवाड़ मुगल संधि द्वितीय का भी इसमें वर्णन है। बप्पा रावल और काल भोज को रणकपुर प्रशस्ति में अलग अलग बताया गया है, रणकपुर प्रशस्ति में, जो गलत है। इस प्रशस्ति के अनुसार राजसमंद झील, इस फैक्ट को एक बार छोड़ दीजिए। प्रशस्ति के अनुसार राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान करवाया गया। राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। कवि महेश कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग शिलालेख दोनों लिखे थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी? अत्रि और महेश ने। चिरवा अभिलेख रतनप्रभ सूरी रचनाकार और उत्कीर्णकर्ता कौन थे? पार्श्वचंद्र सूरी। राज प्रशस्ति के रणछोड़ भट्ट तेलंग। किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? कुंभलगढ़ शिलालेख, राज सिंह प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या जगन्नाथ प्रशस्ति? राज सिंह प्रशस्ति। राज प्रशस्ति का काल है 1652, 1576, 1676 या 1439। 1676 ईस्वी। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? बिजोलिया शिलालेख, चिरवा शिलालेख, श्रृंग ऋषि का अभिलेख या अपराजित का शिलालेख? इसे कई जगह श्रृंगी ऋषि भी लिखा मिलेगा, ये दोनों सेम है। बिजोलिया शिलालेख। भीलवाड़ा के बिजोलिया गांव में पार्श्वनाथ मंदिर में ये शिलालेख है। 1170 ईस्वी का है। भाषा संस्कृत। गटिया बीज किसको दिया था? कुंभा राजा को। ये बीज वाला बिजोलिया है। रचनाकार कौन था? गुणभद्र। जैन श्रावक लोलाक ने इसे लिखवाया था। अभिलेख सोमेश्वर चौहान के काल का है। सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे और उनकी माता कौन थी? कपूरी देवी। शिलालेख में सांबर व अजमेर के चौहानों की वंशावली दी गई है। चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से बताई गई है। इस शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी में सांबर राज्य की स्थापना और सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। कुछ प्राचीन नगरों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे दिल्ली, दिल्ली का या दिल्ली का, नागदा, नागहित, नाडोल, नड्डुल, सांबर, शाकंबरी, जालोर, जाबालीपुर, श्रीमाल, भीनमाल, मांडलकर, मांडलगढ़, बिजोलिया, विंध्यवल्ली। बिजोलिया के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा गया है? उत्तमाद्री। इस शिलालेख में राजाओं द्वारा भूमिदान का वर्णन किया गया है। दान की भूमि को क्या बोलते थे? डोली। मेवाड़ में बहने वाली कुटिल नदी का इसमें उल्लेख है। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? राठौड़, सिसोदिया, चौहान या प्रतिहार? चौहान राजा सोमेश्वर के काल का है, तो चौहानों की जानकारी देगा। बिजोलिया अभिलेख का काल है 1676 ईस्वी, ये तो राज प्रशस्ति का है। 1170, 953 या 1273, ये चिरवा अभिलेख का है। ये किसका है? बिजोलिया अभिलेख का। निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? राय सिंह शिलालेख, आबू का अचलेश्वर शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख या दिलवाड़ा का शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? अजय राज, वासुदेव, कानड़देव या अर्णोराज? वासुदेव ने 551 ईस्वी में सांबर झील का निर्माण करवाया। जाबालीपुर, साकंबरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? आमेर शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, चिरवा शिलालेख या श्रृंगी ऋषि शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख में। ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है? जालोर, सिरोही, नागौर या जैसलमेर? जालोर। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर, पृथ्वीराज,
अजय राज या हरिराज? सोमेश्वर चौहान, पृथ्वीराज चौहान के पिता। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? जयगढ़, जलालाबाद, जाबालीपुर या खिजराबाद? जाबालीपुर। जलालाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक हुआ तब इसका जालोर का नाम रखा था, और खिजराबाद किसका रखा था? चित्तौड़गढ़ का। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? शुभचंद्र, पार्श्वचंद्र, करमचंद्र या दीपचंद? शुभचंद्र। नेमिनाथ प्रशस्ति को ही आबू अभिलेख कहा जाता है। इसके लेखक सोमेश्वर देव या शुभचंद्र, दोनों एक ही हैं। सुरथोत्सव काव्य की रचना किसने की थी? शुभचंद्र ने। उत्कीर्णक चंडेश्वर था। अभिलेख आबू के देलवाड़ा मंदिर में मिला है। इस मंदिर का निर्माण तेजपाल ने करवाया था। कवि महेश कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग शिलालेख के रचयिता थे। कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति के अत्रि और महेश दोनों थे बाप बेटे। चीरवा शिलालेख रचनाकार रतनप्रभ सूरी और उत्कीर्णकर्ता पार्श्वचंद्र सूरी। राज प्रशस्ति के कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग। बिजोलिया शिलालेख के कौन है? गुणभद्र व केशव कायस्थ। नेमिनाथ प्रशस्ति या आबू अभिलेख के कौन है? सोमेश्वर देव या शुभचंद्र। बार बार रिपीट इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि चीजें दिमाग में मिक्स हो जाती है, इससे मिक्स नहीं होगी। सुरथोत्सव के लेखक कौन है? मंडन, सोमेश्वर, नरपति या राजशेखर? सोमेश्वर। सोमेश्वर देव और शुभचंद्र ये दोनों एक ही थे। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जयपुर के शासकों से, उदयपुर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से या कोटा के शासकों से? बीकानेर के जूनागढ़ में ये लिखी गई है, जेता ने लिखा था। बीकानेर में है, 1594 ईस्वी की है। राजा राय सिंह था, लेखक जेता थे। राव बिक्का से राय सिंह तक के शासकों की जानकारी दी गई है। राय सिंह के बाद के राजाओं की आंशिक यानी थोड़ी बहुत जानकारी है। राय सिंह प्रशस्ति के अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण कार्य 1589 ईस्वी 89 में शुरू हुआ था और 1594 में क्या हुआ? पूरा 5 साल लगे। बीकानेर दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद्र की देखरेख में कराया था। बीकानेर दुर्ग का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया। कवि महेश ने क्या लिखा? कुंभलगढ़ और एकलिंग शिलालेख। कीर्ति स्तंभ में कौन थे? अत्रि और महेश बाप बेटा दोनों थे। चीरवा अभिलेख में रतनप्रभ सूरी और उत्कीर्णकर्ता कौन थे? पार्श्वचंद्र सूरी। राज प्रशस्ति का रणछोड़ भट्ट तेलंग। बिजोलिया शिलालेख का गुणभद्र और केशव कायस्थ। नेमिनाथ प्रशस्ति या आबू अभिलेख का सोमेश्वर देव और शुभचंद्र। राय सिंह प्रशस्ति के कौन थे? जेता या जदुता जैन। कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? सांबोली, गटियाला, बीजापुर या अर्थुना? गटियाला। ये 851 से 61 ईस्वी का है। संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जोधपुर में है। इसका रचयिता मग था। उत्कीर्णक सुवर्णकार कृष्णेश्वर था। मग जाति के ब्राह्मणों का इसमें उल्लेख है। इन्हें शक द्वीपीय ब्राह्मण भी कहा जाता था। यह शिलालेख गुर्जर प्रतिहार शासक कुक्कुट ने उत्कीर्ण किया था। कुक्कुट को न्यायप्रिय, जनहित संपादक, वीर साहसी शासक बताया गया है। जनहित संपादक होगा। इस अभिलेख में रोहिल सिद्धि से कुक्कुट तक के प्रतिहार शासकों की वंशावली दी गई है। संपल कंवर के सती होने के बारे में जानकारी दी गई है। यह राजस्थान में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण है। और सती प्रथा का अंतिम प्रमाण कौन सा है? रूप कंवर सतीकांड, जो देवराला गांव सिक्कर में हुआ था। हरिदेव जोशी की सरकार थी। 1988 में यह कांड हुआ था। संपल कंवर जोधपुर के सेनापति रेणुका की पत्नी थी। वर्तमान में गटियाला शिलालेख के 2 भाग हैं। पहला एक तो माता के मंदिर में है और दूसरा कहाँ है? थान पर। इसमें 3 शिलालेख हैं। इन पर गणेश की प्रतिमा बनी है। शिलालेख के अनुसार कुक्कुर ने मंडोर में गटियाला में जय स्तंभ का निर्माण करवाया।
फिर से हर प्रशस्ति के रचनाकार देख लेते हैं। कवि महेश कुंभलगढ़ और एकलिंग शिलालेख का, कीर्ति स्तंभ के अत्रि और महेश, चीरवा का रतन प्रभ सूरी और उत्कीर्णकर्ता पार्श्वचंद्र सूरी, राज प्रशस्ति का रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ और राज सिंह राज प्रशस्ति रे मिला लेना। बिजोलिया का गुणभद्र और केशव कायस्थ, नेमिनाथ प्रशस्ति का सोमेश्वर देव या सुखचंद्र, राय सिंह प्रशस्ति का जेता, गटियाला शिलालेख का मग, गटिया मग, और उत्कीर्ण कौन था? स्वर्णकार कृष्णेश्वर। गटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या मारवाड़ी? गटिया बीज किसको दिया था? कुंभा राजा को। संस्कृत के अभिलेख, गटिया बीज कुंभा राजा को दिया तो चाकू घुसा के चीर दिया। गटियाला अभिलेख, बिजोलिया शिलालेख, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, गोसुंडी अभिलेख और चीरवा अभिलेख। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुक्कुट की आबिरों पर विजय का दावा करता है। बिजोलिया, अर्थुणा, गटियाला या चीरवा? गटियाला। गटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? प्रतिहार कुक्कुट, प्रतिहार दद्द, प्रतिहार वत्सराज, प्रतिहार नागभट्ट, प्रतिहार कक्कुक। गटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? गुहिलोत, कच्छवा है, सिसोदिया, मंडोर प्रतिहार। मंडोर के प्रतिहार। गटियाला अभिलेख से संबंधित कथनों में असत्य कथन है। अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र व उसके वंशजों का विवरण है। अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख है, या ये अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का समूह है। अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है, ये गलत है। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 5, 3, 4 या 7? 4। बड़वा यूप स्तंभ अभिलेख अंता 12 से प्राप्त हुआ है, 238 ईस्वी का है। मोखरी वंश के शासकों का वर्णन है। सेनापति बल के पुत्रों द्वारा यज्ञ संपादन का उल्लेख है। अभिलेख में कृत संवत का उल्लेख है। कौन सा संवत? कृत संवत। इसमें मोखरी वंश के शासकों का यह सबसे प्राचीन अभिलेख है। बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है? मोखरी, प्रतिहार, योद्धेय, गण। मोखरी। एक अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। कंसुआ अभिलेख, बरनाला अभिलेख, हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति, आहड़ अभिलेख। बरनाला अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन है, लेकिन इसमें भी उल्लेख है। बरनाला अभिलेख जयपुर में स्थित है, 278 ईस्वी का है। भगवान विष्णु की वंदना की गई है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं सांगा, कुंभा, कवि महेश या देपाक? कवि महेश। कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग शिलालेख के कौन है? कवि महेश। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अत्रि और महेश। कवि महेश कुंभलगढ़ और एकलिंग शिलालेख के और कीर्ति स्तंभ के अत्रि महेश। चीरवा शिलालेख रतन प्रभ सूरी और पार्श्वचंद्र सूरी। राज प्रशस्ति का रणछोड़ भट्ट तेलंग। बिजोलिया के गुणभद्र व केशव कायस्थ। नेमिनाथ प्रशस्ति और आबू शिलालेख के सोमेश्वर देव या सुखचंद्र। राज सिंह प्रशस्ति के जेता। गटियाला शिलालेख के कौन है? मग। उत्कीर्णक सुवर्णकार कृष्णेश्वर। ये 1460 ईस्वी का है। रचयिता कवि महेश हैं। भाषा संस्कृत है। लिपि देवनागरी है। श्लोक 64 हैं। वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में रखा गया है। कौन सा संग्रहालय है? उदयपुर संग्रहालय।
एकलिंग जी मंदिर तथा कुटिला नदी का वर्णन है। बिचौलिया शिलालेख में भी कुटिला नदी का है और इसमें भी। इसमें मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली दी गई है। इसमें बापा रावल को विप्रवंशी बताया गया है। गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा के अनुसार इसके रचयिता महेश थे। किसके अनुसार थे? महेश। वैसे भी ये सर्वमान्य मत है, महेश को ही माना जाता है। इसमें राजा गुहिल को पप्पा रावल व कालभोज का पुत्र बताया गया है, जो कि भ्रामक है। राणा कुंभा के सैनिक अभियानों की जानकारी मिलती है। इसी प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख का लेखक है महेश्वर, जगन्नाथ राय, राणा कुंभा या जगत सिंह? महेश्वर। और ये है कहाँ? उदयपुर संग्रहालय में। एकलिंग प्रशस्ति गिरवा उदयपुर में है। रचयिता महेश भट्ट था। इसमें बापा रावल के संन्यास लेने का वर्णन है। बड़ली का शिलालेख, जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ है? अजमेर, जयपुर, टोंक या भीलवाड़ा? अजमेर। बड़ली का शिलालेख की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। गटियाला का भी ब्राह्मी और ग्वालियर प्रशस्ति की भी ब्राह्मी। 443 ईस्वी का है। बड़ली गांव वर्तमान में केकड़ी में है, पहले भीलवाड़ा में था, अजमेर में था। बड़ली के बिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ है और अजमेर संग्रहालय में रखा गया है। बड़ली वाला कौन से में है? अजमेर संग्रहालय में। उदयपुर संग्रहालय में कौन सा है? कमेंट करो। कुंभलगढ़ प्रशस्ति उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। बर्ली स्टोन एपिग्राफ चिन्हित किया गया है संस्कृत पांडुलिपि में, ब्राह्मी पांडुलिपि में, प्राकृत पांडुलिपि में या खरोष्टी पांडुलिपि में? ब्राह्मी पांडुलिपि में। ब्राह्मी में कौन कौन से है? गोसुंडी, बड़ली और ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज ने लिखवाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? मंडोर शिलालेख, नंदशुभ स्तंभ शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख या बिचौलिया शिलालेख? प्रतिहारों का। मंडोर का शिलालेख 1685 ईस्वी का है। मंडोर की एक बावड़ी में है। विष्णु और शिव पूजा की जानकारी दी गई है। मंडोर का दूसरा शिलालेख है जो है उसको वो 837 ईस्वी का है। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासक बाउक ने इसको खुदवाया था। इसमें भी विष्णु और शिव की पूजा का उल्लेख है। इस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार शासकों की वंशावली दी गई है। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से उद्भूत बताया गया है? गटियाला अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख या दौलतपुरा अभिलेख? ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज के समय अंकित की गई। लिपि ब्राह्मी है। लेखक बालादित्य है। गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख है। ब्राह्मी लिपि के कौन कौन से हैं? गोसुंडी, बड़ली और ग्वालियर प्रशस्ति। ताम्रपत्र हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? पुर के ताम्रपत्र, चोकली के ताम्रपत्र, रणकपुर प्रशस्ति या चिरवा शिलालेख? ये 1535 ईस्वी का है। थोड़ा ध्यान में है तो हाड़ी रानी कर्मावती जो राणा सांगा की पत्नी थी, ये गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय इन्होंने जौहर किया था। पुर का ताम्रपत्र बहादुर शाह के चित्तौड़ आक्रमण के दौरान जौहर की घटना का वर्णन करता है। इससे ज्ञात होता है कि जौहर में प्रवेश करने से पहले हाड़ी रानी कर्मावती ने भूमि दान दिया था। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लागों बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? पुर के ताम्रपत्र 1535 ईस्वी, चिकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी, खेरोदा ताम्रपत्र 1437 ईस्वी या आहड़ के ताम्रपत्र 1206 ईस्वी? चिकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी। ये किसका है? हाड़ी रानी कर्मावती का।
पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख किस में मिलता है? हर्ष पर्वत शिलालेख, रणकपुर प्रशस्ति, सारणेश्वर प्रशस्ति या बिजोलिया अभिलेख? हर्ष पर्वत शिलालेख। ये कहाँ है? सीकर में। ये प्रशस्ति 973 ईस्वी की है। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया था। चौहानों की वंशावली दी गई है। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का इसमें उल्लेख है। इसमें वागड़ को वारगट कहा गया है। वागड़ को क्या कहा है? वारगट। यह प्रशस्ति विग्रहराज चतुर्थ के समय की है, जो बिसल देव जिसे बोलते हैं। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख प्राप्त होता है। ग्राम कौन से ग्राम से? माछा से, दुलेव से, चिंघोली से या पदराड़ा से? ज्ञात है, ये ज्ञान नहीं है। पदराड़ा। भाई नाम तो डंका रख लेते। अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। बिजोलिया अभिलेख, नेमिनाथ अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख और बुचकला अभिलेख। आरोही क्रम बताना है। तीन, चार, एक, दो। सबसे पहले गोसुंडी अभिलेख 200 ईसा पूर्व, बुचकला अभिलेख 815 ईस्वी, बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी, नेमिनाथ प्रशस्ति 1230 ईस्वी। गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ में है। बुचकला अभिलेख बिलाड़ा जोधपुर के पार्वती मंदिर में है। नागपट गुर्जर प्रतिहार के काल का है। सूत्रधार कौन था? देउक। बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी का, इसको तो डिटेल में पढ़ा था, भीलवाड़ा में है। नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति 1230 ईस्वी की, माउंट आबू सिरोही में है। सिरोह नहीं होगा, सिरोही होगा। रसिया की छतरी अभिलेख में किसका नाम उत्कीर्ण है? नरवर्मा गुहिल, जोगेश्वर चौबीसा, महाराणा राज सिंह या सामंत सिंह? नरवर्मा गुहिल। यह शिलालेख 1274 ईस्वी का है। इसमें बापा रावल से नरवर्मा तक के गुहिल शासकों का वर्णन है। रचना प्रिय पट्टू के पुत्र वेद शर्मा ने की। 13वीं सदी के नागदा और दिलवाड़ा की जानकारी मिलती है। बिजोलिया गुणभद्र व केशव कायस्थ थे। इसके रचनाकार नेमिनाथ प्रशस्ति के सोमेश्वर देव या सुखचंद्र, रायसिंह प्रशस्ति का जेता, गटियाला शिलालेख का मग और उत्कीर्णक कृष्णेश्वर था स्वर्णकार। रसिया की छतरी लेख का वेद शर्मा। रसिया कौन है? वेद। कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? अचलेश्वर, मानमोरी, सामोली या बिजोलिया? मानमोरी। मानमोरी को किसने हराया था? बापा रावल ने। 713 ईस्वी का है। रचयिता पुष्य था। उत्कीर्णकर्ता शिवादित्य था। अमृत मंथन की कथा और 4 मौर्य राजाओं का उल्लेख है। कर्नल जेम्स टोड को यह अभिलेख चित्तौड़गढ़ में प्राप्त हुआ था। मानसरोवर झील के तट पर स्थित है। कर्नल टोड ने इंग्लैंड ले जाते समय नाव में ज्यादा वजन हो गया तो इसको क्या किया? पानी में फेंक दिया। अभिलेख में चित्रांगद मौर्य का भी उल्लेख है। वही चित्रांगद मौर्य है जिसको बप्पा रावल ने हराया था 734 ईस्वी में। बिजोलिया के कौन थे? गुणभद्र और केशव कायस्थ। नेमिनाथ प्रशस्ति के, रायसिंह प्रशस्ति के और गटियाला शिलालेख का मग था और उत्कीर्णक स्वर्णकार कृष्णेश्वर था। रसिया की छतरी का वेद शर्मा। रसिया कौन है? वेद। मानमोरी का शिलादित्य। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मंडोर, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़ या पाली? चित्तौड़। शिलालेख प्रशस्ति और उनके उत्कीर्णन वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी, चिरवा शिलालेख 987 ईस्वी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। सही कौन से हैं? 1, 2, 4। ये जो चिरवा शिलालेख है ये 987 ईस्वी का नहीं है, ये 1273 ईस्वी का है।
बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में है, चिरवा शिलालेख उदयपुर में है, श्रृंगेरी शिलालेख कहाँ है? उदयपुर में। रणकपुर प्रशस्ति पाली में। नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस प्रशस्ति से संबंधित है? मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ या जैसलमेर? किस रियासत या स्थान होगा यहाँ पे? मेवाड़। उदयपुर के लकुलिश मंदिर में स्थित है, 971 ईस्वी का है, भाषा संस्कृत है। मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। राजस्थान में संस्कृत भाषा के अभिलेख कौन से हैं? गठिया बीज कुंभा राजा को दिया तो चाकू घुसा के चीर दिया। गटियाला अभिलेख, बिजोलिया शिलालेख, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, गोसुंडी अभिलेख और चिरवा अभिलेख। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सोमदेव, नारायण, दामोदर, गजोधर? दामोदर। ये शिलालेख 661 ईस्वी का है। अपराजित की उपलब्धियों का इसमें वर्णन है। मेवाड़ के नागदा गांव के कुंडेश्वर मंदिर में मिला है। प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? अजमेर, चित्तौड़, उदयपुर या कोटा? अजमेर। ये मूर्ति कुषाणकालीन है। राजस्थान में कुषाणकालीन अन्य मूर्तियां सांबर का स्त्रीधड़ अश्व, अजामुख, युग्रीव या अग्नि की मूर्ति। दस्तूर कोमवार राजस्थान के किस राज्य से संबंधित है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या कोटा? किस राज्य से संबंधित है? जयपुर से। दस्तूर कोमवार जयपुर राज्य के अभिलेखों की श्रृंखला है। यह 32 जिल्दों में सुरक्षित है। इसमें जयपुर राज्य से संबंधित आय, व्यय, भेंट, उपहार, युद्ध आदि में शहीद हुए व्यक्तियों को दिया गया सम्मान आदि की जानकारी मिलती है। इसमें तत्कालीन आभूषणों, वस्त्रों, उत्सव आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है। दस्तूर कोमवार के विषय में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही नहीं है? सही है। इसमें जयपुर राज्य की सेवा करते हुए जिन्हें पद एवं इनाम प्राप्त हुए उनका विवरण है। हाँ जी है। इसमें जयपुर राज्य की आय, व्यय, भेंट, उपहार आदि का विवरण है। बिल्कुल है, अभी पढ़ा था। विभिन्न मोहल्लों में जो वस्तुएं मिलती थी उनका ब्यौरा है। यह 32 जिल्दों में सुरक्षित है। ये भी सही है, तो गलत कौन सा होगा? ये। कितने गलत हैं? 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। जयपुर राज्य के आय, व्यय, भेंट, उपहार आदि के वर्णन किसमें प्राप्त होते हैं? दस्तूर कोमवार, मुरमुद शुमारी, हकीकत बही या परगनारी विगत? दस्तूर कोमवार। हकीकत बही निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर? जयपुर की तो दस्तूर कोमवार है। जोधपुर की। हकीकत बहियों से जोधपुर राजाओं के दिनचर्या के कार्यों, यात्राओं, यातायात के साधनों, त्योहारों, धार्मिक कार्यों, आय के साधनों, 1857 की क्रांति से संबंधित अंश आदि की जानकारी मिलती है। 15वीं शताब्दी से महाराजा हनुमंत सिंह, ये वही हनुमंत सिंह है जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ये वही हनुमंत है जिनकी गर्लफ्रेंड कौन थी? जुबेदा बेगम थी। उसके साथ ही ये मर गए थे। और हकीकत बहियां मिलती है। इन बहियों से ज्ञात होता है कि मारवाड़ के शासक ब्रिटिश सत्ता के प्रबल समर्थक थे। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत, शाक्य एवं ईस्वी सन दिया हुआ होता है। यदि विक्रम संवत 2063 है तो शाक्य होगा 2006, 1934, 1984 या 1928? 1928 होगा। कैसे होगा देखिए। विक्रम संवत के 78 वर्ष बाद ईस्वी सन प्रारंभ होता है। ईस्वी सन 57 वर्ष बाद शक संवत प्रारंभ होता है। ईस्वी सन से 57 वर्ष बाद शक संवत प्रारंभ होता है। तो शाक्य कितना होगा? 100 विक्रम संवत माइनस 135 वर्ष होगा। 78 ये हो गए, 57 ये हो गए, तो टोटल 2063 माइनस 135 बराबर 1928।